हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ख्रिस्त जयंती का विशेष संदेश। बड़ा दिन का पर्व। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, लेकिन उससे अनंत जीवन मिले। ख्रिस्त जयंती ईश्वर के मनुष्य बनने का महापर्व है। जो चरनी में लेटा है वह ईश्वर का बेटा है। शब्द ने, परमात्मा ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी है। 25 दिसंबर 2021 दिन के मिस्सा का पाठ। शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्याएं 7 से 10 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 6 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 18 तक। ख्रिस्त जयंती का विशेष संदेश। आज से करीब 10 साल पहले हम हरियाणा के एक ग्रामीण इलाके में 5 मित्र गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। कुछ समय पहले भारी वर्षा हुई थी और दूर दूर तक सड़क में पानी भरा हुआ था। हमारी बोलेरो जीप कुछ दूर चलने के बाद सड़क में फंस गई। हम उतरे और धक्के मारकर गाड़ी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन हम जितने ही प्रयास करते गए हमारी गाड़ी उतनी ही गहरी फंसती चली गई। गाड़ी को निकालने के प्रयास में करीब हमारे 2 घंटे बीत गए। हम असहाय हो गए थे। सारा प्रयास व्यर्थ हो गया था। तब उसी रास्ते से एक सरदार जी अपने ट्रैक्टर में खेत जोतकर वापस लौट रहे थे। वह हमारी गाड़ी से किनारे होकर के आगे निकले। फिर हमें फंसा हुआ देखकर पीछे लौटे। अपने ट्रैक्टर को हमारी गाड़ी के आगे रखा और एक मोटा रस्सी बांधकर कुछ ही क्षणों में 2-3 मिनट लगे होंगे, उसने हमारी गाड़ी को खींचकर निकाल दिया। हमने उसे शुक्रिया कहा, बिना कुछ शब्द बोले, सिर्फ ये, कोई गल नहीं जी। वे अपने रास्ते चल पड़े। शाम को जब हम सभी मित्र प्रार्थना कर रहे थे, हमारे एक मित्र ने कहा, प्रभु, आज हमने सरदार के रूप में प्रभु यीशु को देखा। हमारा प्रयास व्यर्थ हो रहा था। हम थक चुके थे, लेकिन सरदार के रूप में आपका अवतार हमें देखने को मिला। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस को समझने के लिए हमें रुकना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। विशेष करके क्रिसमस के 2 रूपों को समझना पड़ेगा। क्रिसमस का पहला रूप है बाहरी रूप और क्रिसमस का दूसरा रूप है भीतरी। क्रिसमस का दूसरा अर्थ है भीतरी अर्थ। संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में सबसे महत्वपूर्ण बात कही है। वह यह है कि शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। परमात्मा ने, पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के रूप में शरीर धारण किया और नाजरेत के बेतलेहम में एक छोटे से बच्चे के रूप में चरनी में आए। क्रिसमस का बाहरी रूप
जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, बहुत बार हम उसी में खो जाते हैं। चरनी, क्रिब और चरनी के ऊपर सितारा, जगमगाते प्रकाश, क्रिसमस के गीत कैरल्स, क्रिसमस के केक, खाने पीने और पार्टी, क्रिसमस का तोहफा देना और लेना, मिलना जुलना, क्रिसमस के सजावट, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का धूमधाम, ये सभी हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचते हैं। ये सभी क्रिसमस के बाहरी रूप हैं, ये संकेत हैं, साइन हैं, सिंबल हैं। लेकिन इससे हमें गहराई में उतरना है। आप यहीं पर ना रह जाएं। हम बाहरी से ही आंतरिक की ओर यात्रा करें, और ये सबसे जरूरी है। क्रिसमस का आंतरिक अर्थ है शब्द देह बना। वास्तव में शब्द परमात्मा है। वास्तव में शब्द ब्रह्म है। शब्द निराकार है, अनिर्वचनीय है। शब्द के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शब्द निर्गुण है। शब्द शुद्ध चेतना है। वह आकार, गुण, रूप के परे है, आगे है। इसीलिए हम इसे त्रिगुणातीत कहते हैं। परमात्मा निर्गुण, निराकार, ब्रह्म है। संत योहन ने उसे शब्द लोगोस कहा है। वही परमात्मा है, अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, अंत का मूल है, काल चक्र और सृष्टि का उद्गम है। वही निर्गुण निराकार परमात्मा सद्गुण रूप धारण किया। पुराने व्यवस्थान में जिसे हम यहोवा कहते हैं, वही नए व्यवस्थान में इम्मानुएल बन गया। ईश्वर हमारे साथ है। वही परमात्मा का चेहरा प्रभु यीशु है। आज का दूसरा पाठ हमें सिखाता है कि चरनी में जो लेटा है ईश्वर का बेटा है। चरनी में जो लेटा है वह ईश्वर का बेटा है, ईश्वर की ही प्रतिछाया है, रेप्लिका है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। उससे देखना भी असंभव है, क्योंकि वह निर्गुण निराकार है। लेकिन वह मानव की मुक्ति के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए एक मनुष्य बना। उसे नाम दिया गया यीशु, जीसस, जिसका अर्थ है यहोवा बचाता है। वह अपने लोगों को क्रूस के द्वारा और अपने रक्त के द्वारा बचाता है। ईश्वर मनुष्य बना, जिसे मनुष्य ईश्वर जैसे बनने का प्रयास करे और अपना असली प्रतिरूप पाए। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम इस महान रहस्य को समझ सकें। जो चरनी में लेटा है वह ईश्वर का बेटा है। संत लूकस के सुसमाचार में महादूत गाब्रिएल ने कहा कि ईसा जो जन्म लेंगे वे महान होंगे। हम अपने कर्मों से महान होते हैं, बड़े काम करके महान होते हैं, लेकिन ईसा स्वयं ईश्वर हैं, स्वयंभू हैं। वे महान हैं, अपने आप में महान हैं। सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। क्रूस बलिदान के द्वारा वे हमें मुक्तिदाता देंगे। उसी के द्वारा वे हमें मुक्ति देंगे और उनके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। इसलिए दूत ने कहा, तुम्हारे लिए बेतलेहेम में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, जिसे तुम कपड़े में लेटा और चरनी में पाओगे। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर ने जो हमें मुक्तिदाता दिया है, हम अपने अपने जीवन में उस मुक्ति का अनुभव कर सके। इसीलिए मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में सिमियोन जो एक बुजुर्ग धर्मात्मा था, ईसा को देख करके उसने कहा, मेरी आंखों ने मुक्तिदाता को देखा है। और एक धर्मी महिला थी,
अन्ना उसका नाम था, जो मंदिर में वर्षों वर्षों त्याग तपस्या के द्वारा यीशु के आने की प्रतीक्षा कर रही थी और वहाँ पर खड़े लोगों को जो मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे ईसा के बारे में बताने लगी। सर्वसाधारण लोगों के लिए क्रिसमस का क्या संदेश हो सकता है? सर्वसाधारण लोगों के लिए क्रिसमस का संदेश है, प्रभु का संदेश है, डरो नहीं। हम बहुत बार डरते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जिएंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। नाज़रेत जो ऐसी जगह था जहाँ जो गरीब लोग थे, निचले तबके के लोग थे, चरवाहे थे, उनके बीच में ईश्वर आते हैं और यही संदेश देते हैं कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। आइए हम इस वचन पर चिंतन करें कि ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे डर नहीं है। ईश्वर मेरे परिवार के साथ है, ईश्वर मेरी बीमारी में है, ईश्वर मेरे भविष्य में है, ईश्वर मेरे सभी योजनाओं में है, इसलिए मुझे डरना नहीं है। सर्वसाधारण लोगों के लिए क्रिसमस का और एक विशेष संदेश है कि प्रभु यीशु हमें शांति देने आए। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। ईश्वर ही हमें सच्ची शांति दे सकते हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में आत्मसात करें, प्रभु यीशु को अपने हृदय में जन्म लेने दें और हम अनुभव करेंगे कि हम वास्तव में शांति के कृपा पात्र हैं और यही अनुभव करेंगे कि ये समय, क्रिसमस का समय, कृपा का समय है। और ईश्वर की कृपा जब हमारे ऊपर है, ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, ईश्वर के कृपा का हाथ आपके ऊपर है, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरा संदेश हमारे लिए जो मिल रहा है वह यह है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए जो ईश्वर से जुड़ जाता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा उसके साथ होती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे महान मुक्ति योजना के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, तूने संसार को इतना प्यार किया कि प्रभु यीशु के रूप में हमें मुक्ति दाता दिया। हमें इतनी बुद्धि, इतना प्रकाश, इतना विवेक और इतना ज्ञान दीजिए कि हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करें, सत्य को जानें और प्रेम करना सीखें। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, सारे संसार में तेरी शांति विराजे। जो भी अच्छे लोग हैं और जो भी तेरी खोज करते हैं, जो भी तेरे कृपा पात्र हैं, सभी शांति और आनंद का अनुभव करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।